तो हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 6 शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी मैट्रिसेस की, उसी तरह सिमिलरली इसी तरह आप इसकी मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न नहीं है मैट्रिसेस की। आप डिवीज़न नहीं कर सकते, मैट्रिसेस में डिवीज़न नहीं होती, सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होती है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी एक रूल है। देखें, यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई टू और मोर मेट्रिसेस टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे देखें ये कंडीशन आ गई है, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू रॉज ऑफ बी। यानी कि देखें यहाँ पे कॉलम्स हैं ए के मैट्रिक्स के, और यहाँ पे रोज हैं मैट्रिक्स बी की। अगर तो वो इक्वल हैं तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखें, समझ लेंगे ए मैट्रिक्स था, इसकी 3x3 डायमेंशन या साइज था। यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, उसकी 3x2 डायमेंशन है। अगर आप देखें ये इसकी कॉलम्स बन रही है ना ए की 3, और ये इसकी रोज बन रही हैं बी की, तो ये 3 = 3 होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको हम प्रॉब्लम में देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब एक हमारे पास क्विक प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका डायमेंशन 3x3 बन रहा है, 3x3। और एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी, उसका डायमेंशन हमारे पास 3x2 बन रहा है। डायमेंशन से मुराद साइज़ भी है। अब देखें कि हमारे पास 3x3 है और 3x2 है। यहाँ पे हमने देखना है कि अंदर की वैल्यू सेम है कि नहीं। अब देखिए 3 = 3 है, तो ये सेम है, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a = b को। इसका रिज़ल्ट निकलना चाहिए इसके इक्वल, यानी कि 3/2 के। हमारे पास 3/2 आना चाहिए ए बी, ठीक है, ए बी हमारे पास 3/2 होना चाहिए। अब उसने कहा हमें फाइंड करना है ए बी। हमने डायमेंशन देख लिया कि पॉसिबल है कि नहीं, तो हम उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने करना ये है, एक टेक्निक है ओवर एंड डाउन की। देखें, ओवर से मुराद है रो, डाउन से मुराद है कॉलम। अब देखें, ओवर एंड डाउन यानी कि रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रो को दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास दो कॉलम्स बन रही हैं। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम के साथ किया, इस रो को इस कॉलम के साथ किया, दो कॉलम्स बन जाएंगी हमारे पास। देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई है। देखें, ओवर एंड डाउन करना है ना, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, एक प्लस का साइन आएगा हमारे पास, हम इसको सम भी करेंगे इन पे। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। सिमिलरली हम अब प्लस करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दोबारा वही कॉलम आ रही है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 को 1 के साथ। देखें, ओवर एंड डाउन, ये वाली को इसके साथ करेंगे। फिर हमारे पास प्लस आ रहा है 1, मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, और 0 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ। देखें, 0 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर एंड डाउन चल रहा है ना हमारे पास। देखें, ओवर एंड डाउन है, ओवर, ये देखें ओवर वैल्यूज़ देखें, और डाउन हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 1 0 0 -1 -1। फिर हमने ये देखें ओवर की 2 1 0 मल्टीप्लाई किया डाउन के साथ 1 1 3। यही प्रोसेस हम सारी एंट्रीज़ के साथ करेंगे जब तक वैल्यू नहीं हमें ऑब्टेन हो जाती फाइनल। देखें, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस किया 1 को, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, प्लस किया, और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। सिमिलरली सेम प्रोसेस, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 सेम है, लेकिन फिर भी हम 1 ही लिखेंगे। तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। देखें, वही चीज़ है ओवर एंड डाउन। अब ये देखें, -1 आ गया, मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर हमने देखा कि 4 है हमारे पास, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ।
ओवर एंड डाउन चल रहा है ना। फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ। सिमिलरली फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। फिर उसके बाद मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ एक ये आता है, आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आना ये चाहिए। अब मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए हमारे पास -4 और 12। ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। देखें आप इसकी डायमेंशन देखें, ए बी की डायमेंशन बन रही है 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये इसकी डायमेंशन बन रही है। तो ये देखें इसके इक्वल आ गई। हम इसको मल्टीप्लिकेशन को इजीली हम कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे मैट्रिक्स का डायमेंशन बन रहा है 2 रोज़ है। कॉलम्स इसकी कितनी 1 2 3 4, तो इसकी 4 कॉलम्स बन रही हैं। ये सी मैट्रिक्स है। डी की कितनी डायमेंशन बन रही है, क्या डायमेंशन है इसकी, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो अब देखते हैं कि ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के नहीं। हमने सबसे पहले ना ये वैल्यू देखनी अंदर वाली कि इसकी इक्वल है कि नहीं। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब देखें हमने मल्टीप्लिकेशन देखा कि मैट्रिसेस की पॉसिबल है, तो देखते हैं कि एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की। ये समझने के रूल है एक छोटा सा कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इन विच दे आर मल्टीप्लाइड इज़ इम्पोर्टेंट। और ये कह लें कि जब जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को, यानी कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो वो इम्पोर्टेंट है। देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए ए टाइम्स बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। अब देखें यहाँ पे प्रूफ है एक छोटा सा देता हूँ कि ए है मैट्रिक्स और ये बी है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना ओवर एंड डाउन के साथ, तो उसका रिज़ल्ट हमें कुछ और में मिलेगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखें आप लोगों के सामने आएगा रिजल्ट इसका। ओके, इसका रिजल्ट ये आता है हमारे पास। ठीक है, ये ए बी के इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है। सिमिलरली जब हम बी टाइम्स ए की बात करते हैं तो हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट आता है 4 6 3 4। आप इसका खुद ही मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब ये था कि जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है बी टाइम्स ए के। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए।